तक ला गया मेरे हाल कोई 3 घंटे 2-3 घंटे होने चाहे 3 घंटे हो गए ने जी टीके लाया नू टीके लाने तो 3 घंटे बाद जे गां जुगाली कर ला पी 15 तो 14 किलो 15 किलो इन्हें पट्ठे भी खा लेने। चलो भाई नाल लो गां मेरी हो गई 2 दिन 3 दिन में सेट हो गई बिल्कुल सेट हो गई अल्लाह खैर कर गया। पहले दिन कई कंडीशन हैगी सी गां दी पहले दिन खांदी नहीं सी पट्ठे काफी सीरियस हालत सी के नॉर्मल सी नहीं सीरियस हिसाब नाल बह जांदी उठदी भी नहीं सी बैन उठन ਨੂੰ किस तरह दा बैन उठन सेट हो गया जानवर उठदा उस तरह डॉक्टर रियाज साहब दे इलाज तो रजामंद जे तुसां ठीक है मुतमइन जी इंशाल्लाह ठीक सर मेहरबानी थोड़ी नाज पा के सुੱਟਦਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਹਫਤਾ ਆਦਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਫਤਾ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक केस है, ये 10 दिन से ये बीमार गए। ये तकरीबन कोई मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने इसका इलाज किया तो इसको यूरिन के अंदर हल्की सी रेडनेस यानी कि टिक फीवर का यानी कि एनाप्लाज्मोसिस यानी कि कोई रेड वाटर का महसूस हो रहा था। तो उन्होंने अपनी यानी कि तशखीस के मुताबिक इसका आम टेम्परेचर के हिसाब से इलाज किया, लेकिन ये गए बिगड़ती चली गई। लेकिन जब हमने आकर इसकी डायग्नोस की तो हमने सबसे पहले इसकी आँख की म्यूक्स मेम्ब्रेन झिल्ली को चेक किया, लोअर लेड और अपर लेड को चेक किया खोलकर, तो अंदर से जो झिल्ली थी वो बिल्कुल पिंक वाइट थी। और इसी तरह हमने दूसरी आंख में भी देखा तो उसका भी लोअर लेड और ऊपर लेड को हमने जब चेक किया तो इसकी जो म्यूक्स मेम्ब्रेन झिल्ली अंदर वाली जो झिल्ली थी वो पिंक वाइट थी। इसके साथ साथ जब हमने इसको चेक किया तो हमें ये तशखीस में सबसे अहम जो किरदार नज़र आया वो यही आया था कि इसको ट्रिपनोसोमियासिस का मसला बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसका यानी कि जो डॉक्टर पहले इलाज कर रहे थे उसके मतलब हमने इनसे बात की भी यार भाई आप ये बताओ इसका इलाज क्या किया है। इसको मसला तो ट्रिपनोसोमियासिस का निकला है, ये ब्लड पैरासाइट का मसला है अपना, इसका क्या इलाज किया। अब हालांकि हमें ये चाहिए कि अगर इंजेक्शन इसको ब्लड पैरासाइट का पहले लग चुका है तो हम ये चाहते हैं कि इसको फिर ब्लड पैरासाइट का इंजेक्शन ना लगाएं या फिर चेंज करके लगा लें ताकि इसका इनके पेचीदा मसला ना हो जाए। अगर एक डोज लगी हुई हो ब्लड पैरासाइट की तो कोशिश करें दोबारा दूसरी डोज ना लगाएं वरना टॉक्सिसिटी का मसला बनने का ख़तरा होता है। ऐसे में डबल डोज लगाने से जानवर के जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त और वाइट सेल्स रेड ब्लड सेल्स में मज़ीद तोड़ फोड़ों का अमल तेज़ हो जाता है, जानवर के जिस्म में वीकनेस ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। इसलिए सबसे पहले मेरी तो यही कोशिश होती है जो पहले इलाज करने वाले दोस्त डॉक्टर जो हैं उनसे पहले रब्ता करूं ताकि हमें पता चले कि इनको कौन कौन सी मेडिसिन लगी है, इसकी तशखीस क्या हुई है। जब वो मेडिसिन का बताते हैं हमें ये हमने मेडिसिन लगाई है तो हमें पता चल जाता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, उन्होंने क्या इसकी तशखीस की होगी, तो हम उसके हिसाब से फिर इलाज करते हैं। ये देखें हमने जब टेम्परेचर लिया 103.7 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकला था। ये यानी कि ऑथेंटिक जो डिजीज़ थी वो ट्रिपनोसोमियासिस की ही थी और डायग्नोज भी हमने जब की तो हमने इसके हिसाब से इलाज किया। हमने इमीप्रो 10 ml दिया, एट्रोपिन 10 ml पहले लगाने के बाद 10 मिनट के बाद हमने इमीप्रो को 5 ml एक साइड पे गर्दन पे 5 ml एक साइड पे गर्दन पे सबकुटेनियस दिया और इसके साथ हमने इसको फास्फोन 40 ml 20 ml एक दफ़ा दिया, 20 ml हमने 6 घंटे बाद दोबारा रिपीट किया और उसके बाद हमने न्यूरोटोन 20 ml दिया, 20 ml 4 घंटे के बाद दोबारा रिपीट कर दिया और एंटीबायोटिक के तौर पर हमने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दिया। पेन किलर के तौर पर हमने फ्लोनेक्स मैग्लोमिन 10 ml दिया और साथ में हमने पिलाने के लिए जो चीज़ें दी थी, पिलाने के लिए हमने अपना किन्नों का जूस, माल्टे का जूस जो है वो हमने 6 किलो सिफारिश की कि ये आपने किन्नों का जूस पिलाना है
हर घंटे के बाद 1 लीटर एकदम भी नहीं पिलाना चाहिए। एकदम पिलाने से जानवर के स्टमक में उफारा होने का ख़तरा होता है। कई दोस्त ऐसे होते हैं जब ये रेड वाटर का मसला बनता है तो फ़ौरन ही लस्सी वगैरह पिला देते हैं या गन्ने का रस वगैरह देते हैं, तो इतनी ज़्यादा मिकदार में दे देते हैं कि जानवर की फ्लैंक्स जो होती हैं वो यानी कि फारे की टेम्परी जैसी अलामात ज़ाहिर होने लग जाती हैं। और इतना ज़्यादा फ्लूइड अगर इतना ज़्यादा पानी एकदम स्टमक में चला जाए तो जानवर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जानवर को हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट की वजह से रुकने की वजह से जानवर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे आने की वजह से जानवर की डेथ होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और साथ सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है, और जब जानवर की मौत होती है तनफ़्फ़ुस तेज़ की वजह से ही होती है। इसको वीटा इलेक्ट्रोलाइट्स 50 ग्राम और फास्फोन के इंजेक्शन 20 ml डेली 10 दिन तक दें। और साथ जानवर को खुराक जो है नरम ग़िज़ा दें, खल वंड वगैरह और दाना वगैरह इसका बंद कर दें। ऐसे में जानवर सेहतमंद हो जाता है। जानवर की दूध की प्रोडक्शन जो है वो गिरी हुई प्रोडक्शन दूध पूरा हो जाता है, जानवर सेहतमंद। और फास्फोन का जो इंजेक्शन आता है 20 ml रोज़ देते हैं 10 दिन तक। और साथ बीटा इलेक्ट्रोलाइट्स जो साशा होता है 20 ग्राम रोज़ आधा लीटर पानी में मिलाकर देते हैं, जिससे जानवर सेहतमंद हो जाता है और जानवर दूध की पैदावार जो बिल्कुल ख़त्म हुई होती है वो भी पूरी हो जाती है। अच्छा एक मिनट किन्ना मुँह मारे पट्ठे 10-15 सिर पट्ठे भी माशाल्लाह चुके ने। अज गां ने चुगाली चुगुली भी खुल के की माशाल्लाह जी। कदों की गाली कर रही? घंटा डेढ़ हो गया जी चुगाली कर लग पी। असी टीके किन्नी देर तक ला के मेरे हाल कोई 3 घंटे 2-3 घंटे होने 4 3 घंटे हो गए ने जी टीके लाया नू। टीके लाने तो 3 घंटे बाद जे गां चुगाली कर लग पी। 15 तो 14 किलो 15 किलो इन्हें पट्ठे भी खा लेने। चलो भाई नाल लो इसे कोले ना ला लो चाहे अच्छा बढ़ लो नाल रिंगर पानी ना लो। अच्छा मल्टी ग्लूकोज ला सकते हैं। हाँ जी सर जी दसो जरा गां की मसला है पहले गां ठीक नहीं हैगी। अच्छा जी बीमार सी थोड़ी टीके लगे धुप्पा लगी माशाल्लाह पट्ठे खान दी अगे नहीं सी खाते। किहड़े डॉक्टर ने इलाज किया इंदा? डॉक्टर ने शादीपुरा। हाँ जी डॉक्टर शादीपुरा। किन्ने दिन तेरी गां सैट हुई है? गां मेरी हो गई 2 दिन 3 दिन सैट हो गई। बिल्कुल सैट हो गई, अल्लाह खैर कर गया। पहले दिन कई कंडीशन हैगी सी गां दी, पहले दिन खांदी नहीं सी पट्ठे। काफी सीरियस हालत सी कि नॉर्मल सी? नहीं सीरियस हिसाब नाल बह जांदी सी, उठदी भी नहीं सी। बैन उठन नूं किस तरह दा? बहन उठन सैट हो गया। जानवर उठदा उस तरह ही। डॉक्टर रियाज साहब दे इलाज तो रजामंद जे तुसां? ठीक है मुतमईन जी? इंशाअल्लाह ठीक सर, मेहरबानी थोड़ी।